साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के हमारे इस करंट अफेयर के सेशन के अंदर। और आज 7 मार्च का करंट अफेयर है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और चलिए आज के प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन सा है? तो एकमात्र भारतीय कौन से हैं? आपके ऑप्शन है मुकेश अंबानी, गौतम अंबानी और शिव नादर और सावित्री जिंदल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं साथियों, ये लिस्ट कौन जारी करता है और किसके द्वारा जारी की जाती है और कब इसको जारी किया जाता है? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अंदर वो स्वतंत्र देशों में 2781 अरबपति है। टोटल 2781 अरबपति है वो इसके अंदर शामिल है इस लिस्ट के अंदर। और अरबपतियों की कुल संपत्ति की बात की जाए तो 14.2 ट्रिलियन डॉलर थी और पिछले साल के मुकाबले है उसमें 2 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि है वो दर्शाई गई है। सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले देश की बात की जाए तो एक नंबर पे यूएस है, जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो है। और 2024 में 813 अमेरिकी अरबपति थे और जिनकी कुल संपत्ति है वो 5.7 ट्रिलियन डॉलर थी। और इसके लिस्ट के अंदर है वो 97 लोग नए अरबपतियों के रूप में है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो हाल ही में वर्तमान के अंदर जो लिस्ट की गई है, लिस्ट जारी की गई है, उसके अंदर 97 लोग है वो शामिल किए गए हैं साथियों। दूसरी बात की जाए अरबपतियों में है वो चीन आता है दूसरे नंबर पे और सबसे बड़ी संख्या चीन से थी। और इस वर्ष की सूची के अंदर 406 लोग हैं वो नए शामिल किए गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 1.3 ट्रिलियन डॉलर के अंदर है वो शामिल की गई है। और इस साल चीनी अरबपतियों की संख्या में गिरावट है वो सामने आई है और पिछले साल की सूची में 496 लोग शामिल किए गए थे और वर्तमान में है इसके अंदर कुल कितने शामिल किए गए हैं? 406 लोगों को है वो शामिल किया गया है साथियों। आइए आगे बात करते हैं अपने भारत के बारे में। तो भारत है वो तीसरे नंबर पे है और तीसरे सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले देश है वो भारत है। और भारत के नागरिक है वो कितने नंबर पे हैं? भारत के नागरिक तीसरे नंबर पे हैं, जिसमें मुकेश अंबानी है वो हाल ही में 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची के अंदर है वो टॉप 10 में जिनको शामिल किया गया है। और भारत इसमें तीसरे नंबर पे और अमेरिका है वो 1 नंबर पे, दूसरा चीन है और तीसरे नंबर पे भारत। चौथे नंबर की बात कीजिए साथियों तो जर्मनी है, जर्मनी देश है वो चौथे नंबर पे इसके अंदर शामिल किया गया जिसमें कुल 132 अरबपतियों को शामिल किया गया है। और 5वें नंबर पे रूस है जिसके अंदर कुल 120 अरबपतियों को है वो इसके अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में 19वीं एसओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? उज्बेकिस्तान, चीन, भारत और कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और जो यह परिषद बनाई गई थी या सुरक्षा परिषद बनाई गई थी वो संघाई सहयोग संगठन के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसकी स्थापना की बात की जाए साथियों तो 2001 में इसकी स्थापना होती है। और दिनांक की बात की जाए तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना होती है। और एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इसके अंदर 5 संगठनों ने है वो इसके अंदर शामिल किया गया है या संघाई 5 संगठन है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इस सहयोग के जो संस्थापक है उसके अंदर सदस्य देशों की बात की जाए तो जिसमें चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को है वो शामिल किया गया है। और इसके सदस्यों की बात की जाए तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं जिनके अंदर स्थायी और पर्यवेक्षक प्रकार के है वो 2 प्रकार के इसके सदस्यों को शामिल किया जाता है। और वर्तमान के अंदर बात की जाए साथियों तो 9 स्थायी सदस्य है वो इसमें शामिल किए गए हैं जिनके अंदर चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत 2017 में इसके अंदर शामिल होता है। और पाकिस्तान 2017 के अंदर वो इसके अंदर शामिल हुआ था साथियों, 2017 में इसमें शामिल होता है। और ईरान है वो 2023 में इसका शामिल हुआ था। और ईरान इसका क्या है? एक नवीन देश है। ईरान क्या है? इसका एक नया देश है जो इसके अंदर शामिल हुआ है साथियों। 2023 के अंदर वो इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? ईरान देश है वो शामिल हुआ है। और पर्यवेक्षक सदस्यों की बात की जाए तो जिसके अंदर अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है उनको शामिल किया गया है। और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर है। और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कजाकिस्तान है वो इसका क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है साथियों। तो कजाकिस्तान इसका ऑप्शन नंबर डी है वो
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न के बारे में। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन वाला शीर्ष देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत है वो सर्वप्रथम और शीर्ष नंबर पे आने वाला देश बना है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की बात कीजिए तो साथियों हम इसको किस नाम से जानते हैं? वाडा के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना है वो साथियों कब की गई थी? 1999 में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा वो इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद दुनिया की जो सरकारें हैं उनके द्वारा रचित और वित्त पोषित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में यह सामने आती है। और खेल के अंदर अपने उत्कर्ष या फिर अपने अधिक प्रदर्शन है उसको बढ़ावा देने वाली जो दवाएं हैं उनका जो उपयोग करते हैं उनको रोकने के लिए वो इसकी स्थापना है वो की गई थी। इसका उपयोग है वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होता है, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। और वाडा क्या है साथियों? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके अंदर अनेक देश है जो शामिल है। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो विटोल्ड बेकाक है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किसके साथ है? यूएसए, इजराइल, रूस और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर बी है साथियों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल के साथ इसका संबंध है। और पृष्ठभूमि की बात कीजिए साथियों तो भारत और इजराइल के बीच G2G समझौता होता है जो किसके लिए होता है? व्यापार के लिए। व्यापार के लिए, श्रमिकों के लिए है वो G2G समझौता है वो होता है। और उसके अंदर किस प्रकार की शर्तें हैं वो इन दोनों के बीच रहती है, ये बात करते हैं उनके बारे में। इजराइल ने फिलिस्तीन श्रमिकों द्वारा रिक्त छोड़े गए पदों को भरने के लिए कम से कम 1 लाख श्रमिकों को भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की मांग की थी जो पहले इजरायली अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे साथियों। भारत के अंदर 1 लाख श्रमिकों को है वो भर्ती करने के लिए वो इजराइल की अर्थव्यवस्था के अंदर जो क्षेत्र में कार्यरत थे वो किसने शामिल किया? वो इजराइल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वो इसने डिमांड की है साथियों। नवंबर 2023 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 2023 से 26 तक 3 साल की अवधि के लिए देखभाल करने वाले और निर्माण श्रमिकों को भेजने के लिए वो इजराइल के साथ एक समझौता करने वाला है। और इजराइल और भारत के अंदर लगभग 4200 श्रमिकों को वो है इजराइल में विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए एक समझौता किया गया है साथियों। उसके बाद में भारत की यदि बात कीजिए तो 60 भारतीय श्रमिकों ने है पहले बेंच के अंदर वो इजराइल के लिए उड़ान भरी है और इसके अंदर क्या किए हैं? आवेदन किए हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कि हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च किया गया है? इजराइल में, ब्रिटेन में, रोमानिया में और रूस के अंदर। तो हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। किस देश के अंदर किया गया है? रोमानिया के अंदर। रोमानिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण है वो किया है? देविका, मोहम्मद, डेविन और सारा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा के द्वारा है वो क्या किया गया है? WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपने इसको जानते हैं। AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा के द्वारा है वो किया गया है। चलिए बात करते हैं आज के हमारे अगले और 7वें प्रश्न के बारे में। तो भारत सरकार अपना पहला वाणिज्य कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ पे विकसित करने वाला है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, असम और केरल। आपके ऑप्शन से भारत सरकार पहला वाणिज्य कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ पे विकसित करने वाला है? कर्नाटक, ओडिशा, असम और केरल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कहाँ पे करने वाला है? कर्नाटक के अंदर है वो करने वाला है। भारत का अपना पहला वाणिज्य कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार कहाँ पे विकसित करेगा? कर्नाटक के अंदर करने वाला है। और आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर
हो जाएगा कर्नाटक। बात करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि हाल में बृहस्पति ने किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज की है। आपके ऑप्शन है कैलिस्ट्रो, गैनीमेंडो, आयो और यूरोपा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलिस्टो। कैलिस्टो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी आधारित की है। 4.5%, 5.5, 6.5 और 7.5%। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.5% है वो रेपो रेट निर्धारित की गई है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब बनाया गया था। 2024 का समुद्री दिवस 2024 का समुद्री दिवस है वो कब बनाया गया था। आपके ऑप्शन है 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कब बनाया गया था, 5 अप्रैल